जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री उमा संहिता का 39वां अध्याय। वैवस्वत वंशीय राजाओं का वर्णन। शौनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, आपने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के बारे में बताया। अब कृपा करके यह बताइए कि उनके 60,000 पुत्र किस प्रकार हुए। शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे मुनिवर, सगर की 2 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी ने ऋषि औरव से 60,000 पुत्रों का वरदान मांगा था। वरदान को सिद्ध करते हुए उनके 60,000 पुत्र हुए। रानी ने उन पुत्रों को मटकों में रख दिया। कुछ समय के पश्चात वे बलवान होकर बाहर निकल आए। ये 60,000 पुत्र ही कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। दूसरी रानी ने वरदान में एक वंश वृद्धि करने वाला सुंदर पराक्रमी पुत्र ही मांगा था। इन 60,000 भस्म हुए राजपुत्रों का उद्धार करना अति आवश्यक था। इसी सगर वंश में राजा दिलीप भी हुए। उन्हीं के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर बुलाया था। अपने पूर्वजों का उद्धार करके श्री गंगा जी को उन्होंने अपनी पुत्री बनाया, इसलिए वे भागीरथी नाम से जग प्रसिद्ध हुई। भागीरथी का पुत्र श्रुतिसेन, उनका पुत्र नाभाग, नाभाग का अम्बरीश, उनका सिंधुदीप, उसका आयुताजी, आयुताजी का ऋतुपर्ण, उसका अनपर्ण, उसका मित्रसह, उसका सर्वकर्मा, सर्वकर्मा का अनरण्य, अनरण्य का मूढ़ीध्रुव, उसका निषद और निषद का खटवांग, खटवांग का दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज, उसका दशरथ एवं दशरथ के पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम के पुत्रों के रूप में लवकुश का जन्म हुआ। इस प्रकार वैवस्वत वंश आगे बढ़ता रहा। इक्ष्वाकु जो कि धर्मात्मा और पुण्यात्मा माने जाते थे, उनका वंश सुमित्र राजा तक चला। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री उमा संहिता का 39वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।